हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग मॉडल एक्टिविटी टास्क ऑफ क्लास 10 ज्योग्राफी को उर्दू में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम लोग का, मंदरजेल सवालों के जवाब दे, यानी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो इसका यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया है और उर्दू में भी इसका क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले देखिए जो उर्दू में क्वेश्चन है इसका, नदी के तहसीनी के अमल से बने दो शकल अर्जी को नक्शा बयान करे। यानी नदी के तहसीनी के अमल से जो शकल बनते हैं उसको नक्शे के साथ यहाँ पे हमको बयान करना होगा। डिस्कस विद डायग्राम एनी टू डिपोजिशनल लैंडफॉर्म मेड बाय रिवर एक्शन, जो रिवर के जरिए जो है बनता है। इसके बाद देखते हैं नंबर 2 क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए, रेगिस्तान के फैलाव को रोकने के 3 तरीके बयान करें, यानी डिस्कस एनी 3 मेजर टू चेक द स्प्रेड ऑफ डिजर्ट्स। ओके, इसके बाद नंबर 3, हिंदुस्तान के मशरकी और मगरबी साहिली मैदान के दरमियान फ़र्क बयान करो। मगरबी साहिली मैदान और मशरकी साहिली मैदान के दरमियान जो हमको फ़र्क लिखना है, जिसका इंग्लिश में क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इन इंडिया। ओके, इसके बाद नंबर 4 वाला क्वेश्चन जो है, जमीन दोज पानी का हद में ज़्यादा इस्तेमाल करने के असरात बयान करें। यानी जमीन दोज पानी, यानी जमीन के नीचे जो पानी है उसके ज़्यादा इस्तेमाल से हमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में हमको लिखना होगा। डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे पहले क्वेश्चंस को, यानी नदी के तहसीनी के अमल से बने दो शकल अर्जी को नक्शा बयान करें। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल को, और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए ताकि हर एक न्यू अपडेट्स जो है आप तक जाते रहें और आपके फ्रेंड्स तक भी जाते रहें। तो चलिए ये शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो मॉडल एक्टिविटी ऑफ क्लास 10 ज्योग्राफी है वो यहाँ पे दिए हम लोग। नदी के तहसीनी के अमल से बने वाले अशकाल हस्बजेल हैं। जो शकल की जमा अशकाल है इसलिए हम लोग अशकाल लिखे हैं, हस्बजेल है। 1 नंबर देखिए, सैलाबी मैदान। सैलाबी मैदान के, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लड प्लेन, सैलाबी मैदान नदी के जरिए लाए गए रसूबात यानी मटेरियल्स के जमाव से बना एक अहम अर्जी हैयत है। अर्जी मतलब जमीन पे बनने वाली शकल। ओके, तो नदी के जरिए जब अपने आखिरी मरहले में नदी मुख्तलिफ तरह के बालू, कंकरात, ये सब गिट्टी, पत्थर ये सब लाते हैं, तो इनसे जो है, इनके जमाव से जो है वहाँ पे एक मैदान की तश्कील होती है। दरिया अपने आखिरी मरहले में अपने दोनों किनारों पर चुकनी मिट्टी का जमाव करता है। इस तरह अपने दोनों किनारों पर दरिया जब बहुत तेजी के साथ बहते हैं तो किनारों पर वो मलबे, वो मटेरियल्स, वो रसूबात जो है जमा हो जाते हैं, जिससे एक चिकनी मिट्टी के मैदान का तश्कील होता है। इसे ही हम सैलाबी मैदान कहते हैं। ओके, मिसाल के तौर पर गंगा व ब्रह्मपुत्र का सैलाबी मैदान। मिसाल के तौर पर जो है गंगा ब्रह्मपुत्र का सैलाबी मैदान, ये एग्जाम्पल में आ गया। तो इसके बारे में हो गया। अब इसका जो नक्शा है उसके साथ भी लिखने बोला है। तो यहाँ पे देखिए नक्शा होगा इस तरह का वो कुछ। तो ये देखिए, ये नदी है, ये नदी इधर से बहती हुई इधर से चली जाती है और यहाँ पे सैलाबी मैदान की तश्कील होती है। यहाँ इस साइड में देखिए, यहाँ पे भी सैलाबी मैदान की तश्कील हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इधर से नदी की पानी बहुत तेजी के साथ आते हैं, तो यहाँ काटने की कोशिश करेंगे इन किनारों पर, तो इन किनारों के जो मलबे होते हैं वो कट कर इधर बह जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है एक मैदान की तश्कील होती है। इसलिए ये पानी आहिस्ते आहिस्ते इधर से कट के जो है फिर इधर आ जाता है, तेजी से इधर निकलने की कोशिश करता है। तो इधर निकलने की वजह से यहाँ के मलबे काटने की कोशिश करता है, तो यहाँ के मलबे जो है यहाँ पे आके जमा हो जाते हैं। और नदी के पानी कुछ इधर से भी अपने जो शुरुआत के मरहले हैं उनसे भी जो कटाकर जो है कुछ बालू, पत्थर वगैरह जो है यहाँ पे इधर लाते हैं, जिससे यहाँ पे सैलाबी मैदान की तश्कील होती है। तो आप इस तरह कुछ इसका डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे यह नदी है ये, और ये सैलाबी मैदान है। तो इसके बाद देखिए, यहाँ पे 2 नंबर जो होगा वो डेल्टा होगा। तो नदी के दहाने पर नदी के जरिए लाए गए रसूबात के जमाव से डेल्टा की तश्कील होती है। डेल्टा की शक्ल मुसल्लस नमा यानी ट्रायंगुलर होता है। गंगा व ब्रह्मपुत्र का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो हिंदुस्तान और बांग्लादेश दोनों ममालिक में फैला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर, सबसे पहले में हम लोग पढ़े सैलाबी मैदान, 2 नंबर यहाँ पे होगा डेल्टा। तो डेल्टा नदी अपने दहाने पर जो है डेल्टा की तश्कील करता है, मुख्तलिफ तरह के रसूबात से, मटेरियल से, गिट्टी, पत्थर, बालू वगैरह से जो है ये नदी में अपने लाए गए रसूबात से जो है डेल्टा की तश्कील करता है। तो ये डेल्टा की जो शक्ल होता है वो ट्रायंगुलर होता है, मुसल्लस नमा होता है। और गंगा व ब्रह्मपुत्र का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये भी याद रखना है आपको। तो यहाँ पे डेल्टा का आप जो इमेज है आप लोग देख सकते हैं इधर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेल्टा का इमेज, जो ट्रायंगुलर डेल्टा है वो ऐसा ही होता है।
इसका इमेज आप साफ तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका इमेज जो है आप अपने कॉपी में या फिर किसी नोटबुक में आप ज़रूर इमेज को देख लें और उसको खींच लें और बना लें। इसके बाद देखिए नंबर 2 वाला क्वेश्चन जो था यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हिंदुस्तान रेगिस्तान के फैलाव को रोकने के 3 तरीके बयान करो। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए नंबर 2 का जवाब, रेगिस्तान के फैलाव को रोकने के 3 तरीके हसद्वेल हैं। ओके, तो यहाँ तक देखिए डेल्टा तक ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होने जा रहा है। तो 3 तरीके हसद्वेल है। 1 नंबर देखिए 3 तरीके क्या क्या है। रेगिस्तान में तमाम पड़े जमीन को सरसब्ज बनाना होगा, यानी रेगिस्तान कैसे रोका जा सकता है रेगिस्तान को फैलने से, इसका तरीका है ये। तो 1 नंबर देखिए रेगिस्तान में तमाम पड़े जमीन को सरसब्ज बनाना होगा, यानी उसमें पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करना होगा। नंबर 2, रेगिस्तान में बालू के टीलों को मजबूती से बांधना होगा ताकि वो कटकर ना चले जाए। ओके, नंबर 3, कसरत आबादी को कम करना होगा, यानी आबादी कम करना होगा ताकि वहाँ के रेगिस्तान फैलने से रोक सके। नंबर 4, जमीन के मुख्तलिफ टुकड़ों के इस्तेमाल पर गौर करना होगा, यानी टुकड़ा टुकड़ा होकर जमीन को जो है खेती बाड़ी के लायक नहीं बनाना होगा, बल्कि एक बड़ा हिस्सा बनाना होगा जमीन का जिसमें खेती बाड़ी करने के लायक हो। तो ये थे रेगिस्तान के फैलाव को रोकने का कुछ अहम तरीका। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए नंबर 3 वाला क्वेश्चन, हिंदुस्तान के मशरकी और मगरबी साहिली मैदान के दरमियान फ़र्क बयान करो। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हिंदुस्तान के मशरकी और मगरबी साहिली मैदान के दरमियान हसद्वेल फ़र्क है। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ हम लोग मशरकी साहिली मैदान लिखे हैं और एक तरफ मगरबी साहिली मैदान लिखे हैं। 1 नंबर फ़र्क पड़ते हैं, ये मैदान बहुत चौड़ा होता है, मशरकी साहिली मैदान बहुत चौड़ा होता है यानी ब्रॉड होता है, और ये मैदान बहुत ही तंग होता है यानी नैरो होता है। ओके, याद रखिएगा। तो नंबर 2 फ़र्क हो जाएगा, मशरकी साहिली मैदान की सतह हमवार होती है, यानी इसकी सतह जो है हमवार मैदान की तरह होती है, और ये मगरबी साहिली मैदान की सतह नाहमवार होती है क्योंकि इसमें जो है पहाड़ी इलाका पाए जाते हैं। नंबर 3, यह मैदान खलीज बंगाल और मगरबी घाट के दरमियान है। मशरकी साहिली मैदान खलीज बंगाल और मगरबी घाट के दरमियान, खलीज बंगाल मतलब बे ऑफ बंगाल, और मगरबी घाट जिसको हम लोग वेस्टर्न घाट कहते हैं। और ये मैदान अरब समंदर और मगरबी घाट के दरमियान है। ये अरब समंदर और मगरबी घाट के दरमियान है, अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट। मशरकी साहिली मैदान यानी इसकी जो है 2 किस्में हैं और इसकी 3 किस्में हैं। मगरबी साहिली मैदान की 3 किस्में हैं। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमींदोज पानी का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने के असरात बयान करें। तो यहाँ पे देखिए जवाब 4 नंबर का, जमींदोज पानी का हद से ज़्यादा इस्तेमाल से मंदरजा असरात रोनुमा होते हैं। 1 नंबर, तो 1 नंबर में देखिए जमींदोज पानी के बेदरग इस्तेमाल से पानी की सतह में गिरावट होगी, यानी पानी की सतह में गिरावट होगी जिससे हमें जमीन के पानी जो नीचे पानी है उसको निकालने में बहुत खुदाई करना होगा। नंबर 2, इसकी हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से पानी में फ्लोराइड की मिकदार बढ़ जाएगी, जो फ्लोराइड जो है उसकी जो है मिकदार बढ़ जाएगी इसकी ज़्यादा इस्तेमाल से। नंबर 3, जमींदोज पानी की ज़्यादा इस्तेमाल से जमींदोज पानी में संख्या यानी आर्सेनिक की मिकदार में भी इजाफा होंगे। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे, और अगर समझ गए होंगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि हर एक न्यू जो वीडियो है आप तक और अपने फ्रेंड्स तक जाते रहें। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे पूरे क्वेश्चंस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टाटा।